फिर बाबर है। बाबर ने इतिहास गवाया है कि जब जब आउट हुआ है लूज बॉल के ऊपर आउट हुआ है। जाहिद महमूद की एक मैं समझता हूँ हाफ पिच बॉल के ऊपर चौका मारने के चक्कर में नसीम शाह कहां से आ गया वहां पे। शॉट सिलेक्शन ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी अगर वाइड एंगल हो जाती ना तो वो चौका चला। और बाबर को भी गंदी सी गेंद थी ऑफसाइड के बाहर की, रख के चौका मारना चाहिए था। वो फील्डर ढूंढ के बिल्कुल पिन पॉइंट उसको कैच करवाया और छुट्टी। एक ही तरीका था, ये सारे आउट हो जाते। और 21-22 ओवरों में वापसी की टीम पैक, ताश के पत्थों की तरह शानू द किंग, बाबर द किंग। जाहिद महमूद ने पांजा लगा दिया 18 रन देके, इंक्लूडिंग बाबर। क्या फायदा ऐसे 5 चौकों का? क्या फायदा इतना बड़ा क्रैप मोहसिन नकवी कराने का बाबर को फॉर्म में लाने के लिए? क्या फायदा 20 करोड़ रुपए को आग लगा दी मोहसिन नकवी। फिर बाबर है। बाबर ने इतिहास गवाया है कि जब जब आउट हुआ है लूज बॉल के ऊपर आउट हुआ है। जाहिद महमूद की एक मैं समझता हूँ हाफ पिच बॉल के ऊपर चौका मारने के चक्कर में नसीम शाह कहां से आ गया वहां पे। शॉट सिलेक्शन ठीक थी, लेकिन थोड़ी सी अगर वाइड एंगल हो जाती ना तो वो चौका चला भी जाता। लेकिन ये जहांदार खान ने बड़ा प्यारा भी छक्का मारा है। आई विश के जैसा कहता है ना और रन करे, बट कहानी कुछ ऐसी है कि दी मोमेंट बाबर आउट होते तो स्ट्रीम के लेने के देने हो जाते हैं। मोहम्मद हारिस को हम चाहते हैं कि ओडीआई के अंदर जगह खुशकिस्मती तो आप ये कह सकते हैं कि बाबर आजम का 45 भी कबूल नहीं है, क्योंकि बाबर आजम से उम्मीद होती है 100 की। तो बाबर आजम जैसे प्लेयर जो है ना 45 कोई और करता है, रिजवान ने भी किए होते तो कहते चलो यार अच्छा खेल के किया है। हालांकि आज तो स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, लेकिन बाबर आजम के लिए मस्त था कि आज सेंचुरी मारता, क्योंकि उसके लेवल का परफॉर्मेंसेस ये नहीं बनती होती जब इतना मिडिल में बॉल हो रहा हो। मैं तो कहूंगा कि 95% उसके बल्ले के मिडिल हो रहा था, कोई मिस नहीं हुआ उसका। यार उसका कॉन्फिडेंस बताता है ना, जब वो आते साथ पहली शॉट खेलता है ना, जब उसका चौका लग जाए फिर वो पागल हो जाता है। वो कहता है कि अब तो मेरा दिन है, आज हर किस्म की वो शॉट खेलता है। आप देखो ना, यही हम बात करते थे कि यार जो मिलने वाली बॉल होती है उस पे तो मारना पड़ेगा। उसने दहानी को मिलने वाली सारी बॉल में उसने मारा। लेकिन आप ये देखो रिजवान भी बड़ा कड़ू कप्तान है भाई साहब। उसने कहाँ फील्डर खड़ा किया हुआ था कि सीधा वहीं पे उसने बॉल किया, बॉलर ने भी वहीं पे जिससे कहते हैं ना कैच निकला। तो ये भी चीज बड़ी मैटर करती होती है। रिजवान की कैप्टनसी बहुत अच्छी है। जब हम आपस में खेल रहे होते हैं ना, और इतने सालों से ये सारे 20-25 15-20 साल से यही खेल रहे हैं, 40-50-100 होंगे, तो हर एक की वीकनेस और स्ट्रेंथ आपको पता होती है। तो अगर आप दिमाग से काम ले रहे हैं और दिमाग में रख रहे हैं कि यार अब इसने यहाँ पे गलती कर सकता है, वो ही कप्तान कामयाब है। और अच्छी बात है कि रिजवान के ज़हन में ये है। ये इसलिए अच्छी बात है कि अगर जैसे कि आपको बताया कि हम सोच रहे हैं रिजवान को कप्तान बनाने का, तो एक दफा फिर चांस के देख हो सकता है। इस जहांदार खान ने बड़ी शानदार बॉलिंग की है। अच्छा, इसने ने बॉल से चलता रहेगा। आप देखिएगा कि एक बंदा 5 चौके मार के भी एकदम से आउट होके चला जाए। देखें जितने भी बड़ी टीम है और जितने बड़े खिलाड़ी हैं, वो जैसे जैसे अपनी टीम को बिल्ड करते हैं ना, तो वो मजबूत हो जाते हैं। उस इनिंग्स को लंबा अच्छी फिनिशर जो है ना, वो ग्रेट प्लेयर कहलाता है। और हम नहीं कह सकते कि ये बंदा जो है ना, आप इस ग्राउंड पे भी जहाँ पे आपने 5 चौके मार लिए, ऑलमोस्ट 6 लगा लें, फिर अगर आप आउट हो जाएं, शॉट सिलेक्शन भी आपकी ठीक हो और आपकी फिर पावर के शॉट के अंदर पावर ना हो इतनी जितनी होनी चाहिए। जहां दाद ने भी तो अभी मार के फेंका ना बाहर, तो या तो आप रोलिंग शॉट खेलें, अगर आपने ऊंची खेलनी है तो बाहर जानी चाहिए। आपके बस का काम नहीं है। ये वो गलती है, देखें ये गलती है जो आप बार बार दोहरा रहे हैं। अगर आप अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखेंगे तो नाम भी नहीं रहेगा आपका दास्तानों के। गलती तो की है, देखो अपॉर्चुनिटी थी, सबसे ज्यादा मिडल हो रहा था बल्ले के ऊपर, कोई एक जिसको कहते हैं ना एज नहीं निकला बाबर का, ठीक बल्ले के ऊपर। मैं कहता हूँ कि ऐसा लग रहा था पुराना बाबर खेल रहा हो, लेकिन अपनी गलती अब देखो ना, फिनिशर आपने बनना पड़ेगा, आपको मैचेस को फिनिश करना पड़ेगा। ये इनिंग्स बाबर को आज आराम से 100 आ रहा था। टीम का हाल देखिए आपके सामने, ये मैच विनिंग इनिंग्स होती है। आपको ऐसी इनिंग्स खेलनी पड़ती ताकि आपकी टीम मैच जीते। इसी को तो कहते हैं ना फिर मैच विनर बनना। और अभी तक का ये पहला मैच हो जाता जब चेज होता। 232 भी मुश्किल नहीं था बाबर के लिहाज से, परफेक्ट था बाबर के लिहाज से किसको चेज करना। फैसलाबाद की पिच पे 232, लेकिन यहाँ पे अगर आगा का बॉल टर्न हो रहा है, सलमान अली आगा का बॉल टर्न हो रहा है, इसका मतलब है स्पिनर्स को मदद हासिल है इस पिच के ऊपर। तो सलमान अली आगा जैसा बंदा 2 विकेट निकाल के ले गया, तैयब ताहिर को आउट कर गया, और किसको आउट किया इसने, तलब को, दोनों को कोर्ट बिहाइंड किया। तो भाई आगा का बॉल अगर टर्न हो रहा है, इसका मतलब है कि पिच के ऊपर जाना है, क्योंकि सबसे माठा जिसका कहता है ना हमारे पास जो स्पिनर है वो सलमान अली आगा। आप देखिए, सॉरी रिजवान भाई, आज आपके इफ्तिखार अहमद भी 80 स्कोर करके गया है। आज आपका आगा सलमान भी आई थिंक 50 करके गया। मैं क्या करूं, सारे चले हुए कारतूसों को ले लो तुम टीम में यार। यार आप देखो तो सही, सामने वाली टीम में अब्दुल समद के अलावा कौन सा ऐसा प्लेयर है यंग लड़का, पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम खेल रही है। और बाबर को भी गंदी सी गेंद थी ऑफसाइड के बाहर की, रख के चौका मारना चाहिए था। वो फील्डर ढूंढ के बिल्कुल पिन पॉइंट उसको कैच करवाया और छुट्टी। एक ही तरीका था, ये सारे आउट हो जाते। इन्होंने मिनट नहीं लगाया, वो देखते देखते एक के बाद एक तू चल तो मैं आया वाली कहानी और छुट्टी। अब रिजवान अपना केस, अगर ये जीत जाता है, उसकी ये टीम जीत जाती है, तो अपना केस वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अभी आपको पता है ना, बातें चल रही हैं।
अब्दुल रहमान कह रहे हैं एटलीस्ट चलो बाकी आउट होते रहते, तो बाबर तो नॉट आउट रहता तो फिर भी बात थी कि यार चलो वो तो नॉट आउट ही खड़ा रहा, बाकी सारे आउट हो गए। तो बात आपकी ठीक है, उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। हाँ, तो जो मैं बात कर रहा हूं कि रिजवान की कप्तानी की बातें चल रही हैं पिछले काफी अरसे से, आपने सुनी होंगी, हमने भी आपको बताया कि जी ये कहानी चल रही है कि रिजवान को अब व्हाइट बॉल का तो कप्तान बनाने की बातें चल रही हैं, शायद कि आगे उसकी भी रेड बॉल का भी कोई देख रहे हैं, सुन रहे हैं क्या। इस टूर्नामेंट के बाद एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ अनाउंस होगा। तो रिजवान की टीम 2 में से 2 मैच जीत गई है। आपको पता है पीएसएल में भी उसकी टीम कंसिस्टेंट रहती है, और जो प्लेयर्स खिलाने होते हैं और अपनी प्लेइंग 11 में, तो पता चलता है कि यार चलो इसको पता है क्या मैंने कौन सा प्लेयर कहां पे खिलाना है। पीएसएल में भी हमने देखा, और अभी तक तो इस टूर्नामेंट में भी, और डोमेस्टिक में पहले भी कप्तानी कर चुका है केपीके वगैरह की, काफी इसने टाइटल वगैरह जीते हुए। बाबर से तो काफी बेहतर नजर आता है, और प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन एंड दिस एंड दैट सारा। बहरहाल आप बताइएगा कि वुड ही बी अ बेटर ऑप्शन फॉर पाकिस्तान अगर इसको कप्तान बनाया जाए। उम्मीद है कि इसको बनाया जाने का चांसेस हैं काफी। तो आज भी हालांकि टोटल लो था, और उसमें से भी 100 आधे भी नहीं करने दिए, 231-31 पे आधे भी नहीं करने दिए। तो खैर दिस इज फॉर यू गाइज टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ जी क्या कहानी है, आपको क्या लगता है कि रिजवान वुड ही बी अ बेटर ऑप्शन। तो 5 चौके तो मारे 5 गेंदों पे जनाब बाबर आजम ने आज धानी बेचारे का बुरा हाल किया है, लेकिन जो टीम है वो बढ़ गई है, वो बड़े बड़े मार्जिन से मैच हारी है। समीर भाई कह रहे हैं रिजवान थोड़ा ज्यादा हो गया जी, बांग्लादेश ड्रिंकिंग दम वाला पानी। आई डोंट नो, अभी आते हैं उस टॉपिक पे दम वाला पानी पी रहे हैं या कौन सा वाला पानी पी रहे हैं। वो दम वाला पानी तो राहत फतेह अली खान साहब पीते हैं, वो पता नहीं अब बाकी किसी को नसीब होता है कि नहीं। बॉब्सी के 76 पर जश्न हो रहा था, और सलाम है जनाब। ओवर इन्होंने खेले हैं जी, ये इनकी छुट्टी होगी, आधे ओवर भी नहीं खेल सके, आधे ओवर भी नहीं। तो एटलीस्ट थोड़ा सा, जब आपको पता कि वो 45 ओवरों में दूसरी टीम को हमने आउट कर दिया, तो जहां पे 350 325 बन रहे हैं, अगर उस पिच पे आपने 230 पे आउट कर दिया तो कोई वजह तो होगी। वजह यही होगी कि जो पिच है वो ये 250 250 वाली ही है, तो आप फिर उसके मुताबिक अपनी गेम को आगे लेके जाए ना। तो ये बस सीखते नहीं है। 5 चौके तो मारे तो मैच जीत गए। धोनी को चलो धोनी को लपेट दिया, 5 चौके बड़े अच्छे शॉट मारे, लेकिन हुआ क्या एंड पे तो काम फारग हो गया। उससे बेहतर था कि 5 की बजाय 2 चौके मार देते, लेकिन 35-40 ओवर तक खड़े रहते, टीम शायद मैच जीत जाती है कि नहीं। लेकिन खैर ये वाली, और 21-22 ओवरों में वापसी की टीम पैक, ताश के पत्थों की तरह शानू द किंग, बाबर द किंग, जाहिद महमूद ने पांजा लगा दिया 18 रन देके, इंक्लूडिंग बाबर। क्या फायदा ऐसे 5 चौकों का, क्या फायदा इतना बड़ा क्रैप मोहसिन नकवी कराने का बाबर को फॉर्म में लाने के लिए, क्या फायदा 20 करोड़ रुपए को आग लगा दी मोहसिन नकवी तूने, क्या फायदा मोहसिन नकवी बीमार, ये लेले मेले पेले ठेले के लिए तूने बगैर डीआरएस के ये करा दिया चैंपियंस का, उधर तुझे इंग्लैंड की तारीखें नहीं देने हो रही है। अगर हम 1 मिनट के लिए एग्री कर लें कि है रिकी पॉन्टिंग, तो रिकी पॉन्टिंग साहब फरमा रहे हैं अगर विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन होता, अगर विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन होता, अगर विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता, अगर विराट कोहली कैंगरूज को रिप्रेजेंट करता, अगर विराट कोहली पीली जर्सी पहनता, अगर विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन रंगों में होता, अगर विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी लेता, अगर विराट कोहली बल्ला पकड़ के कैंगरूज के लिए खेलता, अगर विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का हिस्सा होता, ऑस्ट्रेलिया तमाम वर्ल्ड कप जीत जाता। ये कह रहा रिकी पॉन्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन दिस इज वर्ल्ड हैज एवर सीन। मैं तो समझता हूं धोनी सबसे बड़े कप्तान है, तीनों आईसीसी टाइटल, लेकिन अगर हम कुछ दोस्तों की मान लें, रिकी पॉन्टिंग कह रहा है कि अगर विराट हमारा होता, देखिए रिकी पॉन्टिंग बोंगिया नहीं मारता, उसे नौकरी की जरूरत नहीं है, वो छांगा मांगा एक्सप्रेस नहीं है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स। ये बात सच है। चले बेईमान था, बदमाश था, गुंडागर्दी करता था, गालियां देता था, बदतमीजी करता था, पर आप उसकी क्रिकेट इंडिया में बनी था वो हरभजन वगैरह का, लेकिन यू कैन नॉट डाउट हिज क्रिकेटिंग एबिलिटीज, हिज ब्रेन, नो वे।
ये जो रोहित शर्मा के 5 टाइटल है 2013 बीच में इन बिटवीन पॉन्टिंग ने छोड़ी थी मुंबई इंडियन और कप्तानी इसको दी थी। तो ये बात देखें, काश हम लोग हमें आसानी से, हम एशियंस जो है स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के, हम जितनी तेजी से अपने लोगों को नीचा दिखाते हैं। ढाई सौ दोस्त या हर इंडियन का, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे काबा के रब की कसम है, परसों रसूल पाक की विलादत है। बाबर ने आज सहवाग वैन कुलविंदर साहब 45 बनाए। खुदा की कसम मैं आपको कहता हूं कि मेरा सीना फख्र से चौड़ा होता है जब हमारे बच्चों का नाम लिया जाता है। देखें, जो आजकल की पैदाइश है, जिनकी माएँ बाप है, किसी बच्चे का नाम इतनी इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। ये तेंदुलकर, ये वसीम, ये इमरान, ये कपिल देव, ये कोहली, ये गंगुली, ये धोनी, ये युवराज, ये बुमराह, ये शामी, इन सब ने आपका हमारा नाम रोशन किया। राइवलरी अपनी जगह, मुल्क अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, सारी चीजें अपनी जगह है। कुलविंदर साहब इन्हें इग्नोर क्या करना है, ये इस काबिल। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया अब सच बात करने लगा है, क्योंकि बाबर पर पाकिस्तान बोर्ड ने 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, 20 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। उसका ये मानना था कि इतने पैसे खर्च करने के बाद में बाबर की फॉर्म लौट आएगी और वो विराट कोहली को पीछे कर देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि बाबर आउट है, वो जो पहले आउट होते थे उनकी तरह आउट हो रहे हैं, 0 पर आउट हो रहे हैं। कभी 10 या 11 रन बनाते हैं और फिर आउट हो जाते हैं। वैसे वो कल जो मैच हुआ उसमें भी आउट हो गए थे, जिसमें मतलब पाकिस्तान में अब जो खिलाड़ी हैं उनको ग्रुप में बांट दिया है और उनकी टीम बना दी है और वो मैच खेल रहे हैं। जैसे अपने यहाँ पे IPL होता है, जैसे वहाँ पे PSL होता है, लेकिन वहाँ पे एक सीरीज़ करा रहे हैं और जो आपस में कॉमन खिला रहे हैं। ऐसे फिर वो जिसमें रिजवान को कैप्टन बनाया गया है, तो रिजवान की टीम ने 2 मैच जीत लिए हैं। तब रिजवान को ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में कैप्टन बनाने की ज़्यादा प्रबल उम्मीद बढ़ गई है। अब ये मानना है कि रिजवान को कैप्टन बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो पाकिस्तान है वो हमेशा बड़ी फेंकता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे उसको औकात समझ में आ गई है। और ऐसे टाइम रिकी पॉन्टिंग ने एक बयान दिया, उसका ये मानना है कि विराट कोहली अगर पीली जर्सी में खेलते या फिर वो ऑस्ट्रेलिया से होते या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम में होते, तो क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट है या फिर जितने भी टाइटल होते हैं उनको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जीतता और कोई भी नहीं जीतता। तो इसको फिर पाकिस्तानी मीडिया बोलने लगा है कि वो तो सही है, लेकिन धोनी ने भी तो 3 फॉर्मेट में जीते हैं, लेकिन अपनी अपनी पसंद है। लेकिन ये बात सही है, जो रिकी पॉन्टिंग है वो अच्छे खिलाड़ी हैं, ऐसे नहीं है कि वो फेल हो गए हैं। अच्छे से परफॉर्म किया है उन्होंने, अच्छे से खेला है, उनको अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने जो कुछ कहा है वो देख कर ही कहा होगा। अब पाकिस्तान मीडिया को धीरे धीरे लगने लगा है कि उनके पैसे हैं जो वेस्ट में जा रहे हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तान की स्थिति ख़राब है, लेकिन फिर भी 20 करोड़ रुपए PCB ने या फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिसके चेयरमैन मोहसिन नकवी, उसने ऐसे ही उड़ा दिए। अब इंग्लैंड की और पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट होने वाला है, तो उसके लिए ग्राउंड ही नहीं है, क्योंकि उनके तो वहाँ पे मैच चल रहे हैं खुद के, और ऐसे उसी की सबमिट और होने वाले पाकिस्तान में, तो वहाँ पे वैसे ही ग्राउंड नहीं है। तो इस बात के लाले पड़े हैं, इंग्लैंड वाले उनसे पूछ रहे हैं कि भाई हमें ग्राउंड बताओ, या फिर हमारी जिसकी वजह से हम होटल वगैरह बुक कर सकें, जहाँ पे हम रहेंगे, वो करेंगे, रुकेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। तो कुल मिला के बात है, पाकिस्तान के लोग हैं वो पता नहीं पीछे होश में आते हैं या फिर होश में नहीं आना चाहते। तो इसकी वजह से अब लगने लगा कि जो इंग्लैंड की जो टेस्ट मैच होगा पाकिस्तान से, वो 99% बाहर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ग्राउंड फुल है, अभी तो ग्राउंड में खाली नहीं है, तो मैच कब कराएंगे दोस्तों। तो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी है, उसके ऊपर ये बड़ी फेंकते थे कि वो होगा, ये होगा, कुछ भी नहीं होगा। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी है जो हाइब्रिड मॉडल पे अपने तो कोलंबो के अंदर होगी, बाकी के जो 7 देश हैं वो भी अपनी होल्ड करके वो डिमांड रख सकते हैं कि भाई सिक्योरिटी रीजन से उनकी भी कहीं अलग करा दी जाए। जो 1200 करोड़ रुपए का ICC से इन्होंने फंड लिया है, उसका इनको लॉस होने वाला है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगी। इन्होंने ना तो ग्राउंड कंप्लीट किए हैं, और जिस तरह से ये ग्राउंड में काम कर रहे हैं 2 साल से पहले कंप्लीट होने वाले नहीं लग रहे। इनके पास ना तो खुद की लाइट है, ना चेयर से, कुछ भी नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप किसके फ़ैन हैं या फिर आप किस क्रिकेटर को पसंद करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद।